केमिस्ट्री में 99, मैथ्स में 99, बोर्ड्स में आए हैं, तुम सबको पता है। इन दोनों पे स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई है जिसको मिला के अभी तक काफी हजार बच्चों ने देख लिया है। बट एक स्ट्रेटेजी वीडियो की कमेंट्स में लगातार रिक्वायरमेंट आ रही है, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी वीडियो। अब मैं बहुत ऑनेस्ट हो जाऊंगा, मेरे फिजिक्स में 99 नहीं 95 मार्क्स आए थे और सिर्फ एक बड़ी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि मैंने मेरा फिजिक्स का पेपर कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स सिर्फ 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया था। इन फिजिक्स ही वो पेपर था जहां मैं पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ टाइम पास कर रहा था। एंड यही वो एक सब्जेक्ट था पीसीएम में से जिसमें से मेरे 5 मार्क्स कट गए थे। एक बहुत छोटी सी गलती है जो मुझे लेटर ऑन आइडेंटिफाई हुई, वो गलती भी बताऊंगा। बाकी प्रैक्टिकल में कैसे फुल मार्क्स आए, 70 मार्क्स में से 65 मार्क्स कैसे आए, उसका पूरा रोड मैप। एंड दिस विल बी द थर्ड वीडियो ऑन द सीरीज ऑफ कि बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स कैसे लेके आने। बट हर बार की तरह खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को कन्विक्शन देने के लिए अपना टारगेट स्कोर लिखो फिजिक्स का आउट ऑफ 100। इसमें बिल्कुल रिस्क मत लेना, बिकॉज अगर तुम यहां अपना टारगेट स्कोर नहीं बता पाओगे तो तुम लेके कैसे आ पाओगे। तो अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं आएगी, इतने कन्विक्शन ही नहीं आएगा। तो तुरंत जाके कमेंट करो, तभी वीडियो को आगे देखना। बहुत से बच्चे 5 से 6 मार्क्स तो सिर्फ यही गवा देते हैं बेवकूफी में, प्रैक्टिकल में। आज पूरा डिकोड करूंगा कि कैसे मेरे स्कूल ने तो डेलिबरेटली मेरी हेल्प की थी 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आने में। वो क्या एग्जैक्ट फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स मिलते हैं। एंड ये मार्क्स सिक्योर करना बहुत जरूरी है। मतलब मान के चलो अगर प्रैक्टिकल में ही 25 मार्क्स आए हैं 30 में से, फिर कुछ हो ही नहीं सकता, फिर स्कोप ही नहीं है। 70 में से 70 लेके आने पड़ेंगे, तब भी सिर्फ 95 मार्क्स आएंगे। वहां मेरी तरह अगर 5 मार्क्स गवा दिए फिर तो 90 पे अटक जाओगे, 95 का सपना टूट जाएगा। फर्स्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ 95 प्लस मार्क्स इज प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स। कैसे आते हैं प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स? 3 चीजों पर डिसाइड होता है। नंबर 1, तुम्हारी प्रैक्टिकल में कैसी परफॉर्मेंस रही है। प्लीज अच्छे से बन के जाना, कॉन्फिडेंट जाना, ब्राइट स्टूडेंट दिखने चाहिए, छपरी नहीं दिखने चाहिए। बिकॉज बाहर का एग्जामिनर तुम्हें जज कर लेगा तुम्हारे वाइवा से, तुम्हारे बोलने के तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो बट उस दिन बेकार यूनिफॉर्म पहन के गए हो, जेस्चर्स अच्छे नहीं है, फंबल कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे कितना भी अच्छा आंसर दिया। नंबर 2, वाइवा। प्रैक्टिकल तक ही 100% सिलेबस खत्म होना चाहिए, बिकॉज वाइवा की ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पेसिफिकली अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करता हूं, वाइवा में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जहां तुम अटको या गलत जवाब दो। हर वाइवा के क्वेश्चन का टू द पॉइंट एंड सही जवाब देना ही देना है। नंबर 3, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो बाकी 2 फैक्टर को भी वाइप आउट कर देता है, दैट इज तुम्हारे खुद के प्री बोर्ड के मार्क्स एंड तुम्हारी स्कूल में क्या रेपुटेशन है। अब ऑब्वियसली लास्ट के मंथ्स में स्कूल में रेपुटेशन अगर बेकार है तो सही तो हो नहीं सकती, लेकिन एक बात गांठ बांध के चल लो कि प्री बोर्ड के मार्क्स तुम्हारे वाइवा के मार्क्स डिसाइड करेंगे ही करेंगे। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वाइवा का जो टीचर आता है वो कंसल्टेशन में चलता है तुम्हारे स्कूल के रेगुलर टीचर के। तुम्हारा रेगुलर टीचर जो उसको बताएगा, जिस बच्चों को फेवर करने के लिए बताएगा, उसको ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये एक सत्य है। तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे आए होंगे, तुम्हारे टीचर को लग रहा होगा कि भाई ये तो 95% वाला बच्चा है, तो वो तुम्हारे 30 मार्क्स इंश्योर कर देंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे पहले ही प्री इन्फॉर्म्ड हो गया था कि भाई प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स आ ही जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारा फोकस होना चाहिए थ्योरी में ज्यादा मार्क्स लाने का। अगर तुम तुम्हारे एग्जिस्टिंग टीचर्स की नजरों में बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, प्री बोर्ड को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो एंड वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स लाओ, 60 प्लस मार्क्स लेके आओ। तुम्हारा स्कूल खुद तुम्हें उन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में रख लेगा जो बाहर के एग्जामिनर को रेकमेंड होंगे कि इनको आपको फुल मार्क्स देने हैं। एंड अगर वाइवा डिसेंट जाता है, आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो, तो फिर वो उस लिस्ट के रेकमेंडेशन वाले हर बच्चे को 30 मार्क्स दे देता है एंड इन दी वर्स्ट केस 29 तो देके ही जाता है। अब आगे के सारे पॉइंट्स हैं 70 मार्क्स जो आपके बच्चे, उसमें कैसे फुल मार्क्स लेके आने हैं, और मैं मेरी गलती भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है, हर एक्सपेक्ट को कवर किया जा रहा है, चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो, बैकलॉग्स हो, तो सब कुछ कवर किया जाएगा। बस सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि हर संडे लाइव सेशंस भी होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट आता है न्यूमेरिकल्स। देखो, हम जो जेई के एस्पिरेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जानते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन भाई मेरे, तुम्हें लिखना नहीं आता न्यूमेरिकल्स को। तुम्हें न्यूमेरिकल्स को वैसे पोर्ट्रे करना नहीं आता जिसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। तुम्हें रीजनिंग लिखनी नहीं आती, कौन से लॉ से उसको उठाया है, कौन से थ्योरम से उठाया है, वो तुम बता ही नहीं पाते हो, वो उसमें मेंशन ही नहीं कर पाते हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन आया है जिसमें सिंपल सर्किट दे रखा है, तुम्हें कोई रेजिस्टेंस निकालनी है, तो सीधे फालतू की कैलकुलेशन लगा के रेजिस्टेंस नहीं निकाली जाएगी मेरे भाई। तुम्हें प्रॉपर प्रोसीजर से लिखना पड़ेगा, हर चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, ओम्स लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेंगे। तुम्हारी होशियारी और तुम्हारे स्मार्ट वर्क को जज करने वाला बोर्ड का एग्जामिनर नहीं होता है, वो जेई नीट का एग्जामिनर होता है, जहां पे आपके पास ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव है, लिखाई तुम्हारी दिखी जाएगी। हर एग्जामिनर के दिमाग में एक मॉडल आंसर होता है, तुम्हारा आंसर और मॉडल आंसर मर्ज होने चाहिए, 90-95% मैच होने चाहिए, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलने वाले। बेस्ट तरीका यही है जो पिछले वीडियोस में हमेशा बताया है कि भाई टॉपर्स की आंसर शीट देखो, उनके तरीके देखो कि कैसे वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करते। थर्ड, डेरिवेशंस को सही से लिखो। भाई मेरे हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा हूं, डेरिवेशंस को हवा में मत उड़ाना। मेरे 5 मार्क्स जो मुझे यकीन है कि वो डेरिवेशन से ही गए हैं, क्योंकि मैंने बस एक गलती करी कि मैंने बहुत सारे डेरिवेशंस जेई के अप्रोच से याद रखे हुए थे। इस चक्कर में कुछ जगह जो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता होगा वहां मेरे मार्क्स कट गए। तुम्हें स्ट्रिक्टली सारी डेरिवेशंस करनी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अगर एनसीईआरटी में डेरिवेशन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, और सेम कार्बन कॉपी निकालनी है उन डेरिवेशन की। ऐसा नहीं कि कुछ जेई वाला कर लिया, कुछ उड़ा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। पूरी कार्बन कॉपी निकालनी है जो एनसीईआरटी की डेरिवेशन है। हर एनसीईआरटी को कमेंट में लिखो, हर एनसीईआरटी की डेरिवेशन को 10 बार नोटबुक पे लिखूंगा। अगर तुमने ये कर लिया तुम एग्जैक्ट वो डेरिवेशन छाप के आओगे, मुफ्त के नंबर लेके आओगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन होती है, बट स्मार्ट बने कि यार मेरे को तो जेई वाले टीचर ने करा दिया डेरिवेशन, मैं तो वही छाप के आ जाऊंगा, तो भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कटेंगे ही कटेंगे। मैं खुद अपने मार्क्स कटवा चुका हूं। अगर वो कटे नहीं होते तो मेरे तीनों जो प्राइम सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें 99 मार्क्स होते, मजा आ जाता। बट मैंने ये गलती करी है, तुम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करो। फोर्थ, टाइम मैनेजमेंट। देखो मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया था। फिजिक्स का ओनली पेपर ऐसा था जहां मैंने 2-2.25 घंटे में पूरा पेपर खत्म कर लिया था, बिकॉज फिजिक्स का पेपर क्या होता है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता। न्यूमेरिकल्स में भी तुम्हें सिस्टमेटिक अप्रोच करना होता है, डेरिवेशंस में भी सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करना होता है। मुझे एक सवाल आता था, बहुत जल्दी मैंने खत्म कर लिया था, एंड मैं 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करके बैठा था। इसका श्रेय जाता है सबसे ज्यादा सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। मैंने क्या किया था, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 3 मार्केट के सैंपल पेपर, 8 पेपर्स का मॉक टेस्ट 2.5 घंटे के टाइम में लगाया था, बिकॉज मुझे पता था कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो 3 घंटे होते हैं ना, उसमें से 15-20 मिनट तो फालतू की बकवास में चले ही जाते। कभी कहीं साइन करना है, कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो भाई मैं 2.5 घंटे के आइडियल टाइम में अपनी चीजों को मैनेज करूंगा, एंड आउटकम भी वही था कि 2-2.25 घंटे में पूरा पेपर खत्म हो गया था। तुम ध्यान रखो, 3-3.5 घंटे में मॉक पेपर्स मत देना, एंड कहीं ऐसा मत करना कि भाई ये मॉक पेपर है, पहला तो मैं कर लूंगा, दूसरा तो मैं कर लूंगा, तीसरा तो मैं कर लूंगा, पर चलो मॉक पेपर को आधे घंटे में खत्म कर रहे हो, बस सोच के कि भाई ये मैं कर लूंगा। एज पेपर लगाना है भाई मेरे, उठना ही नहीं है, कोई ब्रेक नहीं चलेगा। बोर्ड के पेपर में हार्डली कोई वॉशरूम जाता है, ठीक है, एंड बोर्ड के पेपर में अगर वॉशरूम जा रहे हो मतलब 10 मिनट अपने बर्बाद कर रहे हो भाई। 10 मिनट में तुम 10 मार्क्स भी गवा सकते हो। स्ट्रेट अवे बैठोगे 2.5 घंटे के लिए, पूरे 8 मॉक पेपर्स जो मैंने सॉल्व किए थे वो करो, तुम 10-12 भी कर सकते हो। ये 4 टिप इंश्योर कर ही देंगे कि भाई 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। अगर छोटी मोटी गलतियों के लिए एग्जामिनर मार्क्स काटेगा भी तो 1, 2, 3 मार्क्स काटेगा, इससे ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं है। बस स्ट्रेट अवे नेक्स्ट 30-40 दिन इन चीजों को फॉलो करना है। एंड लास्टली 5वीं बोनस टिप तुम्हें दे रहा हूं, जो बाकी वीडियोस में बहुत बार डिस्कस किया है, बट फिर से बता देता हूं कि प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। हैंडराइटिंग अच्छी की बात नहीं है, क्योंकि अब तुम 12th क्लास में आ गए, अगर हैंडराइटिंग खराब हो गई है, जैसे मेरी खुद की हैंडराइटिंग भी खराब है, तो वो अच्छी नहीं हो सकती, बट नीट लिखना बहुत जरूरी है। बेकार हैंडराइटिंग अगर स्पेस देके, लाइन देके, मार्जिन लगा के लिखोगे, अंडरलाइनिंग करोगे, कटिंग कम करोगे, तो वो भी नीट दिखेगी। मैं हार्डली मेरी जिंदगी में किसी बंदे से मिला हूं जिसकी हैंडराइटिंग मुझसे भी बेकार हो, बट मेरे को भी अगर 95-99 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मींस हैंडराइटिंग डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर प्रेजेंटेशन। ये तुम कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो कि हैंडराइटिंग डज नॉट मैटर, तो इस बात का ध्यान रखना प्रेजेंटेशन का। इसके अलावा टॉपर्स के आंसर शीट्स का ध्यान रखो, प्री बोर्ड में बहुत अच्छे से वर्क करो। बोनस टिप में सबसे बड़ी टिप यही है कि अपने स्कूल के टीचर से आंसर शीट चेक कराने में शर्माओ मत, या फिर ज्यादा फॉर्म में मत आओ यार ये तो स्कूल का मास्टर है, ये थोड़ी मेरे एक्चुअल बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट को चेक करेगा, भाड़ में जाइए टीचर। अरे भाई वो भी किसी और स्कूल के बच्चों के आंसर शीट चेक करने ही वाला है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है कि बोर्ड्स में मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। भाई मेरे ज्यादा फॉर्म में मत आना, हवा में मत उड़ना, शरण में आ जाओ अपने स्कूल के टीचर्स, वो बता देंगे कि मार्क्स कैसे लेके आए जाते हैं। इन सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करो एंड 100% श्योर है कि तुम्हारे मार्क्स फुल आएंगे। फाइनली बोर्ड्स की 3 वीडियो बन चुकी है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अब फिजिक्स की भी बन गई। एक ओवरऑल वीडियो और आएगी कि पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन को कैसे प्लान करना है। इसके अलावा जेई रिलेटेड एंड बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आ ही रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूं कि तुम्हारे डाउट्स को आंसर करूं। एंड अगर डायरेक्ट बात करनी है तो फ्री मेंटरशिप सेशंस भी ले रहा हूं यूट्यूब पे लाइव, तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। लाइव सेशन में आओ, अपने डाउट पूछो, चले जाओ। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट। मिलते हैं अगले वीडियो में।
टिल देन कीप प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन।